प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज मार्ग सीरीज के तहत एक नया प्रश्न लेके हम आपके समक्ष फिर से आए हैं और आज का जो प्रश्न है वो है कि मार्ग राग मार्ग में लोक व नीतिगत अंश। जैसे कि कहा जाता है कि यदि लोक नहीं हुआ तो समाज नहीं, सही बात। और यदि समाज नहीं हुआ तो अनीतिपूर्ण कार्य या वह अनीतिपूर्ण कार्य कर रहा है तो उसमें जंगली समाज और असभ्य समाज कहा जा सकता है। तो आप कैसे मार्ग के जरिए कैसे उन कवि गायकों ने किस तरह से लोक में नीतिगत व्यवहार को दर्शाया है, ये आप हमें बताएं। देखिए, लोक और नीतिगत आपने दो बातें पूछी है। नेति से नीति बनी है। नेति नेति कही वेद पुराना, नेति नेति कही वेद पुराना, यानी इस तरह भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ये सब वेदों में लिखा हुआ है। बातें दो हैं, लोक है और वेद है। रामायण में भी लिखा है, सो जानत सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेदन आन उपाव। तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें लोक शब्द और वेद शब्द दोनों हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि लोक था ही नहीं, केवल वेद ही था, या वेद ही था, लोक को मान्य नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, दोनों ही साथ थे। दोनों साथ नहीं होते तो रामायण में ऐसा नहीं आता। और गीता में देखिए आप, गीता में भी लिखा है, अतोष्मी लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यानी लोक और वेद दोनों के लिए लिखा है। तो ये दोनों विधाएं साथ चली आ रही हैं। रही बात नीतिगत जो बातें हैं और अनीतिगत बातें हैं, यदि समाज में कोई नीतिगत बात नहीं होगी तो अनीति ही होगी, और जब अनीति होने लगती है तो उसको नीति के द्वारा वेदों के उपनिषदों के इनके द्वारा समझाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। जैसे रावण का ले लीजिए, कंस का ले लीजिए, ये जितने भी थे, शिशुपाल का ले लीजिए, सब अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको नीति समझाई गई। दोनों बातें साथ हैं। लोक में एक आपको, ये तो वेद की बात होगी, एक लोक की बात बताऊं। हमारे जयपुर के महाराजा मान सिंह जी थे। उन्होंने एक बार मन में ठान लिया कि मैं लंका को वापस लूँगा, क्योंकि मैं सूर्यवंशी हूँ और सूर्यवंशियों ने वो लंका दी थी। अब ये उनका एक अनीतिगत विचार था। लेकिन जैसे ही नीतिगत बात हुई तो बिहारी कवि थे, उन्होंने, और एक उनके बहारेठ जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि महाराज ये बात ठीक नहीं है, जो दान दे दी जाती है उस चीज़ को लिया नहीं जाता, ये नीति कहती है। तो ये तो नीतिगत अंश हो गया और वो अनीतिगत अंश हुआ। तो बात ये चल रही है कि लोक भी, केवल लोक में और वेद में फ़र्क इतना ही है। वेदोक्त जो बातें हैं वो देवगत बातें हैं, और किसी देव स्वरूप व्यक्तियों के लिए ज़्यादा सटीक बैठती हैं, और हम लोगों के लिए वो लोग एक उदाहरण होते हैं। हम लोग उनको देख देख के सुधरते हैं। लेकिन लोक में बहुसंख्यकता रहती है, पर उसमें भी नीतिगत अंश होता है। वो ये है, देखिए, जैसे लोक शब्द एक ऐसा आधारभूत ढांचा है जो ये भी पूरे नियमों से चलता है। अगर ऐसा नहीं हो तो हर आदमी उदंडता करेगा तो वो अनीति होगी। लेकिन उसको समझाने के लिए कुछ लोग, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग होता है, समझदार वर्ग होता है, जो उनको समझाता है। एक बार वही मान सिंह जी महाराज का कवि था, उसको किसी को 1000 रुपये देने थे, तो बहुत दिन हो गए उन्होंने दिए नहीं।
उन्होंने मांगा कि कविराज आपने पैसे दिए नहीं, तो उनको बड़ी शर्म आई कि यार, क्योंकि नीतिगत कवि था ना, इसलिए शर्म आई, अन्यथा बेहूदे आदमी को तो लेने के बाद मना भी कर दे, ऐसे बहुत लोग हैं। ये अनीतिगत अंश हुआ, लेकिन ये नीतिगत हुआ। उन्होंने सोचा यार मेरे को पैसे देने चाहिए, अब कहूँ किसको। तो उन्होंने सोचा है कि मैं और किसी से कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं राजा जी को ही कहता हूँ ना, जो मेरा पूरा ही काम कर देंगे। ये उनकी नीति थी। उन्होंने कहा तो 1000 रुपये की हुंडी लिख के भेज दी उन्होंने। और जब भेजा तो महाराज ने पढ़ा और बड़े एक बार तो मन में हंसे भी कि यार मेरे कविराज कितने उच्च कोटि के कवि हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने उनसे 1000 रुपये मांगे थे दिए हुए, वो उनसे लगे नहीं, तो उन्होंने मुझे केवल 1000 के लिए लिखा है, इसलिए ये महान भी हैं, नहीं तो ज़्यादा भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं राजा हूँ। पर ये भी राजा से कम नहीं है। यहाँ राजा की नीति आ रही है काम। क्या उन्होंने कहा कि इते हम महाराज, उते तुम कविराज। हम महाराज हैं, आप कविराज हैं, बराबर दोनों। ये उनकी नीति है। इते हम महाराज, उते आप कविराज, हुंडी लिखी 1000 की, नेकन आई लाज। ये कह के उन्होंने भेज दिया। तो दोनों ने नीतिगत कार्य किया। तो इसमें भर्तृहरि जी ने यह भी कहा है कि अरे मांगने वालों, ऐसे बादलों के सामने मत आंसू बहाओ जो बरसना नहीं जानते। इस नीति को तो वो कभी समझा, इसलिए वो महाराज के आगे रोया। और महाराज ने उसकी उस बात को समझी कि तुम हमारे बराबर हो भाई, आप हम महाराज, आप कविराज हैं, उसके बाद आप 1000 रुपये मांग रहे हो हमसे। मेरी भी बात ख़राब होती है, आपकी भी बात ख़राब होती है। ये उनकी नीति थी। पर ये था सब लोक में, ये कोई स्वर्ग की बातें नहीं, ये हमारी लोक की बात है। यही हमारे मार्ड में समझाया जाता है। और इसी तरह की कई मार्ड की रचनाएं हैं जिनमें ये सब कुछ लिखा गया है और ऐसे गाया गया है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे और आगे भी आप कुछ पूछेंगे तो मैं आपको इनका काफ़ी बताऊंगा। प्रणाम।